दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और मैं गोलैंग बिगनर सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज जो मैं चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फंक्शंस के फंक्शंस जो होते हैं गोलैंग में किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं, किस तरह उनको यूज़ किया सकता है। अगर आप और दूसरी लैंग्वेजेस से आ रहे हैं तो आपको आइडिया होगा फंक्शंस का, प्रोसीजर्स का क्या होता है। कि फंक्शंस जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो रिटर्न करते हैं वैल्यू, प्रोसीजर्स जो मेथड जो होते हैं रिटर्न नहीं करते। आमतौर पर कॉन्सेप्ट यही है। गोलैंग में फंक्शन हो या मेथड हो, प्रोसीजर हो, उसके लिए एक ही तरीका है यूज़ करने का, वो है फंक्शन। और सी में भी इसी तरीके से है और PHP वगैरह सब, पाइथन सब में इस तरीके से। अगर आपको फंक्शंस पहली दफ़ा आपने फंक्शंस नहीं पढ़ा है और पहली दफ़ा फंक्शन का नाम सुन रहे हैं, तो फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक काम जो बार बार रिपीट हो रहा हो उसको हम एक जगह करके एक तरफ करके ब्लॉक में रख देते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको दो नंबर को सम करना है और आप प्रोग्राम में कई जगह पे आपके ऐसे मोड आ रहे हैं कि जहाँ पे आपको वो सम करना पड़ रहा है, तो आप बजाय के बार बार सम की लॉजिक लिखो और उससे बेहतर ये है आपने सम का एक फ़ंक्शन बना लिया। उसमें आपने जो नंबर सम करने, दो नंबर जमा करने, वो भेजे और उसने उसकी वैल्यू रिटर्न कर ली। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट कि जो काम रिपीट हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है, उसको बजाय के बार बार उसकी लॉजिक लिखें, उसकी एक दफ़ा लॉजिक लिख ली और फिर उसको सिर्फ यूज़ कर लिया। ये है कोर कॉन्सेप्ट फंक्शन का। चलिए प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, शुरू से आप ये देख रहे हैं इस प्रोग्राम में कि मैं मेन कॉल करता हूँ। मेन भी एक फंक्शन है। तो गो लैंग्वेज में जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको एक मेन का फंक्शन होना लाजमी है। जिस तरह जावा में होता है, सी में होता है, तो फंक्शन गो में, इवन के पाइथन में भी हम चेक कर सकते हैं कि आपका नेम मेन मेथड अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको आप कॉल करें। तो एनीवे, मेन हर दफ़ा अगर हर प्रोग्राम में, गो प्रोग्राम में एक फंक्शन ज़रूर होता है कम से कम, और वो होता है मेन। तो ये हमने मेन डिफाइन किया, तो आइए अपना पहला फंक्शन लिखते हैं सिंपल सा। फंक्शन के लिए फंक का कीवर्ड यूज़ होता है, सही है। और मैंने उसको मिसाल फंक्शन लिख दिया से हाई। तो इसने क्या किया, fmt प्रिंट और मैंने इसमें पैरामीटर पास कर दिया। पैरामीटर क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। ये पास किया और ये पास किया, सही है। अब मैं यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ। गो रन फंक्शंस, कैसे प्रिंट कर दिया, हाय अदनान। अब मैं इसको कुछ और कर दूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि मिसाल के तौर पर एक ही चीज़, एक लॉजिक है, वो क्या कर रही है, प्रिंट कर रही है हाई को, और नाम के साथ प्रिंट करिए, जो भी नाम पास हो रहा है प्रिंट करिए। अगर आप इसको अज्यूम करें, आप इसको बार बार लिखना हो, एक फंक्शन में प्रोग्राम में आपको 100 दफ़ा ये कॉल कर दो, हाई नेम प्रिंट करना है, तो आपको बार बार ये fmt प्रिंट ln करना होगा। उससे बेहतर आपने फंक्शन बना लिया, उसके अंदर सारी लॉजिक जो है वो छुप गई और उसने जो भी काम करा लिया उसने रिटर्न कर दिया। ये हो गया प्रिंट। अगर मैं इसी को मैं वैल्यू रिटर्न करना चाहूँ, फंक्शंस जो होते हैं वैल्यू रिटर्न भी करते हैं। मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया हाई, और ठीक है। जब ये किया, इसने क्या एरर दे रहा है यहाँ पे, क्या कुड नॉट, ओके। ये मैंने क्या किया और यहाँ पे मैंने कर दिया रिटर्न। फिर रिटर्न टाइप क्या हो रही है, स्ट्रिंग हो रही है। क्यों किया? अगर आप पाइथन या PHP से आ रहे हैं तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि गो कंपाइल लैंग्वेज है, उसे पता होना चाहिए क्या रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न नहीं हो रहा। तो हमें उसकी टाइप बतानी पड़ती है। स्ट्रिंग बताया। अब मैं इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको लेट्स से कि मैंने कोई वैल्यू रिटर्न करके इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, प्रिंट ln, और मैंने R कर दिया। वही चीज़ है, बस फ़र्क क्या हुआ कि बजाय कि मैं प्रिंट करा रहा हूँ, मैंने क्या की, वैल्यू रिटर्न कर दी, और जो भी वैल्यू रिटर्न हुई इस वेरिएबल के अंदर आई, R के अंदर। ये सेमी कॉलन इक्वल टू जो शॉर्ट असाइनमेंट है, इसने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, तो उसकी भी मसला नहीं है, और ये उसने प्रिंट कर दिया। रिटर्न वैल्यू हम हमेशा उस वक्त करते हैं जब हमें फंक्शन को कोई एक वैल्यू, फंक्शन से जो भी वैल्यू प्रोसेस होकर आ रही है उसको हम
कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं। किस तरीके से, उसको मिसाल के तौर पे मैंने फंक्शन लिया सम, इसके अंदर है एन सम एन n1 इनिट n2 इनिट, क्या रिटर्न कर रहा है, एक और इंटीजर रिटर्न कर रहा है, क्या किया और रिटर्न क्या कर दिया n1 प्लस n2। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसको रहने देता हूँ, ये मैं करता हूँ t इक्वल टू सम 1 2, और यहाँ पे क्या किया मैंने, मैंने t को प्रिंट करा लिया। तो एक मिनट, इसको मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओके, इसको देखते हैं क्या। आई होप सो कि आपको नज़र आ रहा होगा। अगर दिक्कत हो रही है देखने में तो मुझे कमेंट करके बता दिए, मैं कोशिश करूँगा आइंदा इसको जूम कर सकूँ। सम हाउ मुझसे जूम नहीं हो पा रहा है। एनीवे, तो मैंने इसको रन किया। अगर इनकेस आपको देखने में मसला हो रहा है, फुल स्क्रीन पे देख लीजिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। एनीवे देखिए, ये मैंने 1 और 2 भेजा, उसका सम करके उसने रिटर्न कर दिया। अब हर जगह प्रिंट नहीं कर सकता, आप ये चाहते हैं सम की वैल्यू देखना चाह रहे हैं कहीं, तो उसको आप किसी वेरिएबल में ले सकते हैं और उसको अपना काम चला सकते हैं। आपका फंक्शन जो होता है एक से ज़्यादा वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। मिसाल के तौर पे यही सम का फंक्शन है, मैंने रिटर्न कर दिया मैं करता हूँ क्या लूँ, ओके, ये मैंने रिटर्न कर रहा हूँ, मैंने इसको किया स्ट्रिंग और इंट। क्या बता रहा है कि ये फंक्शन जो है 2 वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, द वैल्यू इज टोटल सम इक्वल टू, आई नो कि ये अच्छी एग्जांपल नहीं है बट मैं आपको उसे बताना चाह रहा हूँ क्या है। अब मैं रन करता हूँ उसको, क्या होगा, असाइनमेंट मिसमैच 1 वेरिएबल बट सम रिटर्न्स 2 वैल्यूज़। यहाँ पे 2 रिटर्न्स कर रहा है वैल्यू, हमने एक ही ये लिया हुआ है तो हमें 2 लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, ये किया, ये करने के बाद मैंने इसको ये कर दिया, सही है, और क्या कर दिया, दिखा दिया सम इक्वल टू 3, सम इक्वल टू यहाँ से उठाया और 3 जो रिटर्न था उसने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे हमने अगेन मल्टीपल हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमें वो जो टाइप रिटर्न कर रहे हैं हमें उसके बारे में लिखना होगा। ब्रैकेट हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि ब्लॉक ये गो में होता है कि मल्टीपल वैल्यू अगर रिटर्न कर रहे हैं तो आप इस तरह इसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे। कभी कभार ऐसी ज़रूरत होती है आप वैल्यू जो है आप उसको नहीं, वेरिएबल आप चाह रहे हैं रिटर्न वैल्यू आप किसी वेरिएबल में सेव कर रहे हैं या ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गो में होता है अगर मैं ये हटा दूँ, सही है, ये मैंने हटा दिया, क्या होगा, एस डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज्ड, इसे फ़ौरन एरर दे दिया। गो को मैंने आपसे कहा था ओपिनियनेटेड लैंग्वेज है, इनके अपने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और वो हमारी भलाई के लिए हैं कि उन्होंने कहा कि बंदा जो है उसी दायरे में रहता हुआ प्रोग्रामिंग करे। इवन के फंक्शंस के नेम वगैरह तमाम चीज़ों में ये हमें कहते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये देखें यहाँ पे एरर दे रहा है, अदर डिक्लेरेशन से हाई, सही है। तो ये मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें देते रहते हैं। अब मैं ये एस वेरिएबल नहीं यूज़ करना चाह रहा, मेरे काम का नहीं है, मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा और उसकी जगह अंडरस्कोर डाल दूँगा। ये पाइथन से अगर आप आ रहे हैं तो पाइथन में भी आपने देखा होगा, और इसको चलाते हैं, चलता ही नहीं चलता, बिल्कुल चल गया, उसने 3 प्रिंट कर दिया। पहली वैल्यू थी, पहले जो वेरिएबल की वैल्यू को इग्नोर कर दिया और दूसरी वैल्यू थी उसको उसने प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये कुछ मैंने देखा नहीं है अब तक, इसको देखते हैं। अगर मैं इसको वो करना चाहूँ इग्नोर, ई किया और ऐसे चलना चाहिए इसको, सही है, सम इक्वल टू कर दिया, उसने दूसरी वैल्यू इग्नोर कर दी। ठीक है जी, ये हो गया आपके फंक्शंस। फंक्शन रिटर्न वैल्यू किस तरह करते हैं, फंक्शन डिफाइन किस तरह करते हैं, ये चीज़ हो गई। एक चीज़ जो मैं और कराना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो है वेरिएडिक फंक्शन। मैं तमाम चीज़ें यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और मैं डायरेक्ट यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है वो, सही है।
वेरिएडिक फंक्शन, जब आपने देखा होगा वेरिएडिक फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जिसमें पैरामीटर जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते। जैसे अभी मैंने वैल्यू पास की, n1 पास किया, n2 पास किया, फिक्स वैल्यू जो जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे उतने ही वो रिटर्न करेगा। वेरिएडिक फंक्शन वेरिएबल मतलब वेरिएडिक मतलब वेरी कर रहा है, वो उसी फिक्स वो लेंथ नहीं है। तो इसमें आप कभी 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं, 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं, 50 पैरामीटर पास कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सी आपको जगह ऐसी ज़रूरत होती है जहाँ आपको पैरामीटर वेरी कर रहे होते हैं, और आप जितने भी पैरामीटर आ रहे होते हैं, जितनी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, उनको आप प्रोसेस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये सम का फंक्शन है, मैं बताता हूँ अभी क्या चीज़ है कि सम का फंक्शन क्या कर रहा है कि वैल्यूज़ लेता है और उसको, मिसाल के तौर पे मैंने किया s इक्वल टू वेरिएडिक सम, मैंने कर दिया 1 2 3, सही है, और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया s, ठीक है जी। 6 प्रिंट कर दिया, मैं और करता हूँ 4 भेज दिया, 7 8 9 10, सही है, कम कर दो इसको, सही है। तो ये देखा आपने किसी का कितना फ़ायदेमंद चीज़ है ये। अगर आप पाइथन के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वहाँ पे आपने की आर्ग्स के साथ एस्टेरिक मल्टीपल डबल एस्टेरिक यूज़ होता है, वो यूज़ किया होगा, वो भी इसी मकसद के लिए यूज़ होता है कि वो ऑप्शनल उसमें आप पैरामीटर पास कर सकते हैं। सी में भी इसी तरह यूज़ होता है। गो में किस तरह यूज़ होता है, गो में आप जब वेरिएडिक फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं क्या करते हैं, उसको नम्स लेते हैं उसको, और उसके आगे 3 डॉट या एलिप्सिस कर लेते हैं, फिर उसकी टाइप डिफाइन करते हैं, बाकी पूरा वही सही है कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्या रिटर्न नहीं कर रहा। और उसके बाद क्या होता है, आप उसको जो भी क्या कि नम्स में जितनी भी वैल्यू आ रही है रेंज पे चली, उसे टोटल किया, सम किया और सम रिटर्न कर दिया। तो ये आपके वेरिएडिक फंक्शन हो गए। तो वेरिएडिक फंक्शन हमेशा वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आपको पैरामीटर एक से ज़्यादा रखने पड़ रहे हैं, जैसे सम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होती है, उस पर मैं ये नहीं कह रहा खाली सम और मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकल चीज़ की यूज़ होगी, कोई से भी मुख्तलिफ यूजेज हैं इसके जिस पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ रही होती है। तो ये था आज की एपिसोड जिसमें आपने सीखा कि गो में फंक्शंस किस तरह बनते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और वेरिएडिक फंक्शंस क्या होते हैं, उसको उसका क्या इस्तेमाल है, उसका क्या फ़ायदा है, जो फंक्शन रिटर्न करते हैं क्या होता है, जो फंक्शन रिटर्न नहीं करते उसका क्या होता है। आपने ये भी सीखा कि एक फ़ंक्शन अगर मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करे तो किस तरह जितने रिटर्न वैल्यूज़ होती हैं उनको किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि अगर कोई जो वैल्यू रिटर्न कर रही है आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो उसको किस तरह अंडरस्कोर के ज़रिए इग्नोर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड आज की पसंद आई होगी, और उम्मीद है कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ख़ुद भी लाइक करेंगे, अपने दोस्तों से भी कहेंगे कि इससे कुछ सीखें। अगली एपिसोड तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।